मैं सेल्फ चंद्र प्रकाश शर्मा, आप देख रहे हैं लर्न विद सीपीएस। आज का हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसको हम आज 4 इजी वे से समझेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याएं पूर्ण विभाजित हो जाए, वह उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ होता है। एचसीएफ निकालने का फर्स्ट मेथड है सर्वसंभव गुणनखंड विधि 18, 30, 42। इनके अपने को सर्वसंभव गुणनखंड निकालने हैं। सर्वसंभव गुणनखंड वे संख्याएं होती है जिनका इन संख्याओं में पूरा भाग जाता हो। तो 18 में जिन जिन संख्याओं का पूरा भाग जाता है वो सब इसके गुणनखंड है। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, उसके बाद 2, 3, 6, 9, 18, ये वो सभी संख्याएं हैं जिनका 18 में पूरा भाग जाता है, यानी 18 के गुणनखंड है। इसी प्रकार हम 30 के गुणनखंड निकालेंगे। 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। अब 42 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। अब हम इन तीनों के समान गुणनखंड अलग करेंगे। समान यानी कॉमन फैक्टर जो भी है, समान गुणनखंड। एक सब में मिल रहा है, 2 भी कॉमन है, 3 के बाद 5 नहीं मिल रहा है, अब 6। इसके बाद कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो तीनों का गुणनखंड हो। अब सबसे बड़ा समान गुणनखंड सबसे बड़ा समान गुणनखंड है 6। ये तीनों संख्याओं का गुणनखंड है, तो ये 6 हमारा एचसीएफ है, महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ निकालने का दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। 48, 60 और 84 इनके हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो पहले 48 का गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग लगाएंगे। सबसे पहले 2 का ही शुरू करते हैं भाग लगाना। 2 का 48 में भाग लगाए तो 24, 24 में फिर 2 का भाग लग जाएगा 12, 12 में 2 का पूरा भाग जाएगा 6, 6 में भी 2 का पूरा भाग जाएगा 3। अब 3 में केवल 3 का ही भाग जाएगा। ये हो गया 60 के अभाज्य गुणनखंड। शुरुआत 2 से ही करनी है, जब तक 2 का भाग जाए तब तक 2 का भाग लगाना है। 2 का नहीं जाए तब 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, इस तरह। तो 2 का भाग लगाएंगे 60 में, 30, 30 में फिर 2 का भाग लगाएंगे 15, 15 में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा तो 3 का जाएगा, 3 का लगाएंगे 5, 5 में 5 का भाग लगाएंगे 1। 84, 2 का भाग लगाएंगे 42, 42 में फिर 2 का भाग लगाएंगे 21, 21 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग लगाएंगे 7 और 7 में 7 का लगाएंगे 1। अब हम इनके गुणनखंडों को लिखेंगे। 48 के गुणनखंड 60 के गुणनखंड 84 के गुणनखंड अब हम इनमें से जो कॉमन फैक्टर है उभयनिष्ठ गुणनखंड उनको अलग करेंगे, यानी जो सब में मिल रहा है, ये 2 सब में है, ये 2,
फिर ये दूसरा 2 सब में है, अब 2 इसमें तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है, ये भी नहीं है। 3 सब में मिल रहा है 1, ये 3। 5 एक में ही है, 7 भी एक में ही है, तो ये कॉमन फैक्टर है। 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 3 12। ये HCF है, महत्तम समापवर्तक 12। HCF का 3rd नंबर का मेथड है वैदिक विधि। अब हम 171 और 285 का महत्तम समापवर्तक HCF वैदिक विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो इन पहला अंतर यानी इन दोनों संख्याओं में से जो संख्या ज्यादा है उसमें से कम को माइनस करके हम डिफरेंस निकालेंगे। 285 में से 171 माइनस करेंगे, 114 बच गई। तो संभावित महत्तम समापवर्तक 114। अब हम दूसरा अंतर, अब 171 और 114, इनमें से 171 में से 114 को माइनस करके इनका डिफरेंस निकालेंगे। सत्तावन। तो अब संभावित महत्तम समापवर्तक 57। अब अगर हम फिर अंतर निकालेंगे तीसरा, तो 114 और 57 का अंतर निकालेंगे। 114 में से 57 माइनस करेंगे, 57 ही बच गए, यानी संभावित महत्तम समापवर्तक 57। तो ये 57 ऐसी है इसलिए है कि अब अगर हम 57 में से 57 का डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो ये 57 ही 171 व 285 का महत्तम समापवर्तक है, यानी HCF 57 है। 57 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 171 और 285 में पूरा पूरा भाग जाता है। अब हम 3 संख्याओं का HCF निकालते हैं वैदिक विधि द्वारा ही। इन 3 में से हम 2 संख्याओं का संकलन यानी 2 संख्याओं को जोड़ेंगे। पहले सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को जोड़ देते हैं, 14 और 105, तो ये हो गए 119। अब हम पहला डिफरेंस निकालेंगे। एक संख्या हो गई 119 और दूसरी बची हमारे पास 63। इन दोनों संख्याओं का जोड़ 119 हो गया। अब 63 और 119, तो 119 में से 63 को माइनस करेंगे, 56 बच गए। अब 56 में से 63 को माइनस करेंगे दूसरा अंतर निकालने के लिए। तो यहां तो संभावित महत्तम समापवर्तक है 56, फिर दूसरा संभावित हो गया 7। 7 56 का गुणनखंड है और 56 7 के गुणज है, तो ये 7 ही महत्तम समापवर्तक होगा। क्योंकि अगर हम 56 में से 7 कम करेंगे 49, फिर 49 में 7 कम करेंगे 42, इस तरह करते करते 7 में 7 कम करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो ये 7 ही हमारा महत्तम समापवर्तक है। 14, 63 और 105 इनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF है 7। 7 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 14, 63 और 105 में पूरा पूरा भाग जाता है। बच्चों, छोटी संख्याओं के HCF ज्ञात करने के लिए सर्वसंभव गुणनखंड मेथड ठीक रहता है। और उससे बड़ी संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है, और बड़ी संख्या 4-5 अंकों की संख्या हो तो भाग विधि द्वारा सुटेबल और इजी रहता है। तो अब हम भाग विधि द्वारा डिवीजन मेथड द्वारा 1625 और 2350 का HCF ज्ञात करते हैं। 1625 का 2350 में भाग लगाना है, तो एक ही बार में भाग जाएगा इनका 1625, माइनस करेंगे 5, 4 में 2, 725 बच गए। अब इस 725 का भाग लगाएंगे हम
इस संख्या में 1625 यानी 1625 में, तो 2 बार चले जाएगा। इन बड़ी संख्याओं के भाग एक एक संख्याओं को दबा के फिर अंदाजा लगा के देखते हैं। 2 बार में 1450 हो गई, बाकी निकालो 5 7 1 175 बच गए। अब इस 175 का भाग लगाएंगे 725 में। जब तक शून्य नहीं आ जाए तब तक हमको यही प्रक्रिया लगातार करनी है। अब 725 में 175 का भाग लगाएंगे तो 4 बार में आएंगे 700, 25 बच गए। अब इस 25 का भाग लगाएंगे 175 में। अब 7 बार में पूरे 175 आ गए और शेष शून्य बच गया। जिस संख्या का भाग लगाने पर शेषफल शून्य बच जाए वह संख्या HCF होती है, यानी 1625 और 2350 का HCF है 25। अब HCF निकालने के डिवीजन मेथड को हम एक और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। 2112 और 3760 का HCF निकालना है हमको महत्तम समापवर्ती। तो 2112 का 3760 में भाग लगाना है। एक ही बार जाएगा, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएंगे। 2112, अब इनको माइनस करते हैं 1648। अब इस संख्या का भाग लगाना है जो शेष बची, किसमें? जिस संख्या का पहले भाग लगाया था। 2112 में भाग लगाएंगे, ये भी एक ही बार जाएगा 1648। अब माइनस करते हैं 464। अब 464 का भाग लगाएंगे 1648 में, 1648 में। ये 3 बार जाएगा। 3 से इनको गुणा करके देख लेते हैं, इससे छोटी संख्या है 1392। 8 माइनस करेंगे, 8 में से 2 कम हुए तो 6, 256। अब 256 का भाग लगाएंगे इस संख्या में 464, जिसका पहले भाग लगाया था। ये एक ही बार जाएगा, 2 बार में तो इससे बड़ी संख्या हो जाती है। माइनस करने पर 8, 208 बच गए। अब 208 का भाग लगाएंगे इस संख्या 256, ये भी एक ही बार जाएगी 208, 48 बच गए। अब 48 का भाग लगाना है 208 में। अब ये 4 बार चल जाएगा इसका भाग, फिर माइनस करेंगे तो 6, 16 बच गए। अब 16 का भाग लगाएंगे 48 को। अब पूरा भाग चल जाएगा, 3 बार में 16 3 48 आ गए और शेष शून्य बच गया। जब शेष शून्य बच जाए तब जिस संख्या का हमने भाग लगाया है वो HCF होता है। तो ये 16 HCF है इन संख्याओं का। 2112 व 3760 का HCF है 16। जिस संख्या का अंत में पूरा भाग चल जाए और शेष शून्य बच जाए वो संख्या HCF होती है।